दोस्तों जय हिंद। आज का जो टॉपिक है बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। बहुत सारे साथियों का ऐसा कमेंट्स आ रहा है कि सर हमारे ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर खुद ही पेमेंट कर ले रहे हैं 1 जून के बाद और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। आपको नंबर भी प्रोवाइड कराया गया था 1 जून को जो मीटिंग हुई थी, तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग किसी दूसरे पे ही आश्रित है कि कोई दूसरा ही करेगा? हर चीज़ आप लोगों को खोल के दी जा रही है, फिर भी आप लोग बिल्कुल ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति हो, उस तरीके से आप लोग बिहेव कर रहे हैं। ऐसा मत करिए भाई। आप लोगों को जो अधिकार दिया गया है उसको समझिए और उस पर फाइट करिए, चाहे जो कोई भी हो। सीधा बोला गया था 1 जून को जो मीटिंग हुई थी उसमें अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी द्वारा कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, पंचायत सचिवालय से पेमेंट नहीं होते हैं, पंचायत सहायक को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है पेमेंट में, तो वो सीधा इस नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे कंप्लेन कर सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग बिल्कुल ही मौन हैं और कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ ऐसे पेमेंट्स हो रहे हैं, हम क्या करें। देखिए, आपको खुद लड़ना होगा, इससे कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप खुद कंप्लेन करिए, हर चीज़ खुली हुई है और आपसे बोला भी क्या है, फिर भी आप लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। और बहुत सारे साथियों को मैं तो ऐसे व्यक्तिगत भी देख रहा हूं कि पेमेंट हो गया है फिर भी वो लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। भाई, आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ, अभी तो केवल पेमेंट ही हुए हैं, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो आप लोग फिर देखते रह जाएंगे और फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग अभी से संभल जाइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। आपका क्या अधिकार है उसको समझिए, आपके अंडर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या काम आ रहे हैं उसको देखिए। बहुत सारे साथी ऐसे बोल रहे हैं कि सर अगर हम ऐसे कंप्लेन करते हैं तो 1 साल बाद ग्राम प्रधान हमें निकाल देने वाले हैं। कैसे, क्या हलवा है क्या निकाल देने वाले हैं? भाई ऐसा नहीं है कि जो ग्राम प्रधान चाहता है वो कर लेने वाला है। आपके भी राइट्स हैं, धीरे धीरे आपको अपने अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उसको समझिए, उसका इस्तेमाल करिए और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए। और कहीं भी कोई भी ज्यादती होती है तो फिर आप पीछे मत हटिए, उसको फाइट करिए, खुद से फाइट करिए। ऐसा नहीं किसी दूसरे पे आश्रित मत रहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे संगठन होते हैं वहाँ पे फाइट करने में अच्छा लगता है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर संगठन है भी तो 2-4 लोगों का पेमेंट तो वो खुद कर रहे हैं। अब 2-4 लोग ऐसे हो जा रहे हैं जो अकेले पड़ जा रहे हैं, जिनका पेमेंट सचिव किसी को ला के पंचायत सचिवालय पे करा दे रहा है। तो फिर आपको मिल के फाइट करना होगा ना। ऐसा नहीं है, ऐसे भी फूट हो जाते हैं आपस में कि उनका ऐसे हो रहा है, मेरा ऐसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग बंद कर दीजिए। मतभेद बहुत सारे होते हैं, अभी बहुत लड़ाई बाकी है सभी पंचायत सहायकों की। तो आप लोग अभी से इतनी छोटी छोटी बातों के लिए फूटने लगेंगे तो फिर अभी आगे कैसे आप लोग फाइट कर पाने वाले हैं? तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि अपने अधिकारों को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जब तक आप नहीं समझने वाले हैं, आप फाइट नहीं करने वाले हैं, तब तक आपके साथ जास्ती होने वाली है। अगर कोई गलत काम सचिव भी कर रहे हैं तो उन पर भी बोलिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। हाँ, हालांकि उनके काम में इंटरफेयर नहीं करिए, लेकिन अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं तो बोलिए कि ऐसा आप गलत कर रहे हैं, आप मत करिए। या फिर ग्राम प्रधान हो तो उनसे भी बोलिए। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, आपको खुद से फाइट करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान बन के आ जाने वाला है और फिर आपका सारा जो भी दुख दर्द है वो हर लेने वाला है। ऐसा मत करिए। आप लोग सोचिए भी मत कि कोई दूसरा करेगा। ऐसा सोचिए कि जो करना है वो मुझे ही करना है, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपके साथ ऐसे ही गलत होता रहेगा और आप सहते जाएंगे और आगे के लिए फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी। इसलिए अभी से ही आप अपनी मुसीबत को पालना बंद करिए। मुसीबत पालेंगे तो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और अगर अभी आप कुछ नहीं बोल पाएंगे तो फिर आगे भी यही दिक्कतें लगातार आपके साथ आती रहेंगी। तो आप इस चीज़ को समझिए और कहीं से भी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो डायरेक्ट, अगर पेमेंट से संबंधित आ रही है तो पेमेंट से संबंधित जो आपको नंबर दिए गए हैं उस पर कंप्लेन करिए। जो ईमेल आईडी दिए गए हैं उस पर लिखित में दीजिए। और इसके साथ अगर कोई टेक्निकल इशूज आ रहे हैं, जैसे कि upgpsaha.in पे कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए भी एक अलग नंबर जारी किया गया है। आप उस पर जाके कॉल कर सकते हैं, जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं उसको समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये परेशानियां आ रही हैं। वहां से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है और पूरा हेल्प मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, पेमेंट जो चीज़ है बहुत ही बड़ा इशूज है। आप इसे कहीं भी अपने हाथ से जाने नहीं दीजिए। जो नियम लगे हैं उस नियम को फॉलो करते हुए आप अपना कार्य करिए और आपके कार्य में जो भी रोड़ा बन रहा है उसके प्रति
कंप्लेन करिए। हाँ, रही बात पेमेंट की, बहुत सारी जगहों पे अभी भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है पंचायत सहायकों का, तो दोस्तों धीरे धीरे ये सही होगा। अभी लगातार आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सही हो जाए, तो सही नहीं होने वाला है। अगर ज़्यादा दिन से आपका पेमेंट ड्यू है तो आप सीधा अपने DPRO को कंप्लेन करिए कि सर इतने दिन से हमारा पेमेंट नहीं मिला है, और बार बार सचिव से कहने पर भी ये पेमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, कृपया हमें न्याय दिलाई जाए। तो आप लोगों को ऐसे चलना होगा। कोई भी जास्ती अगर हो आपके साथ तो चुप नहीं बैठना है, मैं सीधा आपसे बोल रहा हूं, नहीं तो फिर ये आपके लिए ही आगे के लिए बहुत ही बड़ा नासूर बन जाने वाला है। दोस्तों, अगर अभी से आप छोटी छोटी गलतियां करने लगेंगे तो फिर आपके सचिव, आपके ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं ये समझ जाएंगे कि आप अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, आप अपने अधिकारों पे फाइट करना नहीं जानते हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कत तो आना ही आना है, आना तय है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल इसी बेस पे दिक्कत आना तय है, हर जगह से फिर आपको वो लोग परेशान करेंगे। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, तो फिर आप हमेशा परेशान रहने वाले हैं। और जो उनका प्रेशर है, जो ग्राम प्रधान का प्रेशर है या फिर जो सचिव का प्रेशर है, वो भी आप पे थोपने लगेंगे और आप हमेशा केवल परेशान ही परेशान रहेंगे। तो आपको ये चीज़ें समझनी है और आपको अपने प्रति सचेत रहना है और अच्छे तरीके से कार्य करना है। जो आपके अंडर कार्य आते हैं उसको कहीं भी किसी दूसरे को उस कार्य में इन्वॉल्व नहीं होने देना है, आपको खुद ही वो कार्य करना है। अगर कोई भी गलत करता है आपके साथ, अगर कोई भी ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, या फिर सचिव बोलते हैं कि नहीं पेमेंट का काम आपका नहीं है, हम करा लेने वाले हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं कि पेमेंट का काम आपका नहीं है, हम करा लेने वाले हैं, तो आपको सीधा जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आपको कंप्लेन करना है। जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर आपको लिखित में भेजना है कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और पेमेंट पंचायत सचिवालय से नहीं हो रहे हैं, हमारे प्रति नहीं हो रहे हैं, पंचायत सचिवालय में कोई दूसरा व्यक्ति आके कर जाता है, सचिव साहब उसे पेमेंट करा देते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए, अपने अधिकारों को समझिए और उसको समझते हुए कार्य करिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। लेकिन कहीं से भी अगर कोई दूसरा पेमेंट करता है तो आप लोग चुकिए नहीं, आप लोग कंप्लेन जरूर करिए। दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको ऐसी ही तमाम चीज़ें लगातार देने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।